हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम करेंगे हमारा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क क्या होता है? देखो, आपने जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में हमने अपने CMA इंटर के लेक्चर्स में देखा कि स्ट्रैटेजी जो है आपका एक गेम प्लान है, राइट, जिसके थ्रू हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को या मिशन विज़न को अचीव करेंगे। अब उस स्ट्रैटेजी को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे फॉर्मुलेट करना है, उसके लिए हम कंप्लीट एक मैनेजमेंट करते हैं। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करने के लिए मीन्स मैनेजमेंट मतलब कि हम देखेंगे कि हमने अपनी स्ट्रैटेजी को अचीव करने के लिए हमें कौन कौन से रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, हम कहाँ कहाँ से वो एक्वायर करेंगे, फिर हमने अपनी स्ट्रैटेजी कैसे इम्प्लीमेंट करनी है, राइट। और उसके बाद अगर कोई फ्लॉ होता है जहाँ हमें लगता है कि एज़ पर आर प्लान स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो जो चेंजेस होते हैं अकॉर्डिंग टू कोई भी फ्यूचर में चेंजेस आता है, तो दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट करना। स्ट्रैटेजी तो एक प्लान है, लॉन्ग टर्म प्लान है, उसको इम्प्लीमेंट करना, फॉर्मुलेट करना, दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट। फ्रेमवर्क क्या है? फ्रेमवर्क होता है एक रफ आइडिया, एक बेसिक आपको स्ट्रक्चर दी जाती है कि आपको बताया जाता है कि जब भी आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करोगे ना, तो आपको ये स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे, राइट। स्ट्रैटेजिक स्टूडेंट्स बेसिकली कंफ्यूज कहाँ होते हैं कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क क्या है और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है। प्रोसेस जो होता है डिटेल्ड स्टेप्स कि आपको पहले क्या करना, सेकंड क्या करना, थर्ड क्या करना, राइट। फ्रेमवर्क एक रफ आइडिया आपको दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे मैं CA किया मैंने, राइट। तो CA में फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता था जब मैंने किया था कि पहले CPT करना है, फिर IPCC करना है, CA फाइनल करना है, ये एक फ्रेमवर्क है CA का। लेकिन इन बिटवीन तो और बीच में एक ट्रेनिंग ऐसे दिया, बट प्रोसेस क्या है कि मैं CPT स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले मैं देखूँगी कि मुझे किसकी ट्यूशन्स की रिक्वायरमेंट है, किसकी नहीं है, तो उसके एग्जैक्टली CPT क्लियर करने के बाद मुझे IPCC में इनरोल करवाना है। उसको इनरोल करवाने के बाद मुझे ओरिएंटेशंस प्रोग्राम भी करना है, मुझे ITT कंप्लीट करना, मीन्स डिटेल्ड प्रोसेस उसी में आ गया, वो प्रोसेस है। फ्रेमवर्क के आपको कैसे CA, जैसे CMA है, CMA में आपको क्या करना है, आपको पहले फाउंडेशन करना है, ठीक है, फिर उसका इंटर करना है, फिर उसका फाइनल। इन बिटवीन भी तो बहुत कुछ करना होता है, क्लासेस लगवानी होती है, ट्रेनिंग होती है, बहुत सारे ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होते हैं, वो सब कुछ करना होता है, वो प्रोसेस है। नाउ यू आर गेटिंग, मीन्स जब भी आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क लिखोगे तो इट मीन्स कि वहाँ पर आपने एक रफ आइडिया देना है कि जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने स्ट्रैटेजी को मैनेज करती है तो बेसिकली वो कौन कौन से स्टेप्स करती है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा? फर्स्ट स्टेप क्या किया जाता है जब भी स्ट्रैटेजी, सबसे पहले स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए हम अपना SWOT एनालिसिस करते हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, जो मेरे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लेक्चर्स हैं पहले वो सारे देख लीजिए, उसके बाद जो मैं अभी आपको यूट्यूब पर दे रही हूँ वो आपने बाद में देखने हैं, क्योंकि उसमें ये सब कुछ डिस्कस कर चुकी हूँ, राइट। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है अपना पहले प्रेजेंट एनालिसिस करती है कि उसकी क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेस है। जैसे मैंने कहा कि मुझे CPT करना था, तो मुझे पता था कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। मैं अकाउंट्स कर सकती हूँ, मैं लॉ कर सकती हूँ, मेरे को मैथ्स का ट्यूशन्स लगाना है, मीन्स ऑब्वियसली आपको अपना प्रेजेंट सिचुएशन का एनालिसिस, अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या थ्रेट्स हैं, वो सब कुछ एनालिसिस करना होता है SWOT के थ्रू, ठीक है। आपने इससे पहले SWOT पढ़ना है, फिर इसको देखना है। सेकंड, आपने अपना ठीक है, आपने अपना प्रेजेंट जो है वो सारा एनालिसिस कर लिया कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं, हमारे लिए आगे फ्यूचर में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या इसको करने के लिए क्या थ्रेट्स होंगे। फिर हम अपना विज़न, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, वे वी वांट टू गो इन फ्यूचर, कहाँ जाना चाहते हैं, ठीक है। अब वहाँ पर जाने के लिए, जैसे जियो की एग्जांपल लेती हूँ ना, तो उन्होंने कहा कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, वो फाइनेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट। थ्रेट क्या है कि दूसरी कंपनी एक भी वही रेट लगा सकती है। अपॉर्चुनिटी क्या है कि आने वाला टाइम जो है वो स्पेक्ट्रम का है, डेटा का है। तो ये सब कुछ एनालिसिस किया होगा, मीन्स ये उनका फ्रेमवर्क था। सेकंड, फिर उन्होंने अपना विज़न, मिशन जो है वो सेट किया, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि आने वाले 5 to डाउन द लाइन 5 to 10 ईयर्स वो यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। अब वहाँ पर पहुँचने के लिए दे हैविंग अ लॉट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स क्या है, वो किसी एग्जिस्टिंग टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को एक्वायर कर सकते हैं, किसी के साथ मर्ज कर सकते हैं, या उन्होंने क्या सोचा कि वो अपना ही सेटअप करेंगे, ना उन्होंने किसी को एक्वायर किया, ना किसी के साथ मर्ज। देयर आर
लॉट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल। सभी ऑल्टरनेटिव्स को जो है वो एनालाइज किया जाता है, असेस किया जाता है, आपके लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है, फिर उस ऑल्टरनेटिव को जो है वो आप बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज़ करके अपने स्वॉट एनालिसिस के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट कर देते हो। ठीक है, तो यही है आपका फ्रेमवर्क। आइए मेरे साथ रीड करते हैं। In this stage, organization analysis about present situation in terms of strengths, weakness, opportunities and threat. ऑर्गेनाइजेशन फिर क्या करती है, अपने गोल्स वगैरह सेट करती है कि कहाँ वो जाना चाहती है। थर्ड, वो क्या करती है, वहाँ पहुँचने के लिए उसके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होंगे, एक्सपेंशन, मर्जर, एक्विजिशन, डिवेस्टमेंट, कुछ भी हो सकता है। फिर उसमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव अकॉर्डिंग टू योर स्वॉट एनालिसिस जो होगा वो सिलेक्ट करोगे और उसको इम्प्लीमेंट कर दोगे। ठीक है, तो क्या क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेमवर्क बताना है कि क्या होता है, कैसे स्ट्रैटेजी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्वॉट एनालिसिस। ठीक है, फिर अपना विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, फिर उसको अचीव करने के लिए कौन कौन से आपके पास ऑल्टरनेटिव है, फिर बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज़ किया जाता है, दैन उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। दिस इज़ योर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। ठीक है, चलिए यहाँ तक यही स्टॉप करते हैं। आप नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रोसेस भी करवाऊँगी और आपको डिवर्सिफिकेशन भी करवाऊँगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके बाय।